देखा था लास्ट टाइम, थोड़ा रिवाइज कर लेते। कंट्रोल प्लेसमेंट नाम का टॉपिक चल रहा था अपना, बराबर। कंट्रोल प्लेसमेंट, कंट्रोल कोई दूसरा नाम होता है विगेट्स, ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने आपको कौन सा फंक्शन बताया? पैक नाम का फंक्शन बताया। बताइए क्या करता है पैक नाम का फंक्शन? हाँ, ये फंक्शन ऐसा है कि कोई भी कंट्रोल को अगर आप पैक फंक्शन का इस्तेमाल करें तो वो कंट्रोल जो है कहाँ सेट हो जाएगा? विंडो के टॉप सेंटर पोजीशन पे सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो विंडो को अलग अलग साइड्स होती है, राइट, मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर साइड में सेट करना है तो फिर पैक फंक्शन के अंदर हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी, करेक्ट है। और उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी देखी थी वो थी साइड। साइड की वजह से हम कोई भी कंट्रोल किसी भी साइड में सेट कर सकते। साइड 4 प्रकार की है, देखो यहाँ पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। साइड का इस्तेमाल कैसे करना उसका सिंटैक्स भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या देखा हमने देखा था फिल नाम का फंक्शन। फिल नाम के फंक्शन से क्या होता है? हाँ, फिल नाम के फंक्शन से क्या होता है कि आप एक्स या फिर वाई डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर कंट्रोल को पूरी तरह से फिल कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। 2 प्रकार की डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एंड वाई डायरेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, ओके। और ये इसका सिंटैक्स है। हमने कल के एग्जाम्पल में सिंटैक्स भी देखा, इस्तेमाल भी करके देखा था, ठीक है। अब आगे चलिए, मैं मेरा कल वाला प्रोग्राम जो है रन करता हूँ। ये अपना कल का ही प्रोग्राम है, ठीक है। क्या बनाया था हमने कल, याद है? एक विंडो क्रिएट किया था, उस विंडो में 2 लेबल ऐड किए थे, बराबर। एक था वेलकम और दूसरा था डेवलप बाय लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन। वेलकम जो है मुझे टॉप साइड पे चाहिए था और डेवलप बाय लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन जो है मुझे फुटर मतलब बॉटम साइड में चाहिए था। तो उसके हिसाब से आपने लेबल क्रिएट किए पहले और फिर लेबल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैक कर दिया। पैक में आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइड और फिल इनका इस्तेमाल किया, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं। आउटपुट दिख रहा है आपको? ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, राइट, ठीक है। इसमें मैंने वेलकम वर्ड डाला ऑरेंज कलर में, नीचे फूटर में लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन ये चीज़ लिखी, उसमें बैकग्राउंड मैंने ब्लैक दे दिया, मतलब एक सॉफ्टवेयर जैसा रहता है उसके हिसाब से मैंने वैसा किया, ठीक है। आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। आपने ग्रुप पे काफ़ी सारे लोगों ने शेयर भी किया है, काफ़ी बढ़िया बनाया लेआउट्स। अब आगे यहाँ से अब तक के हमने जो पढ़ा उसमें हम कोई भी अगर कंट्रोल सेट करते थे तो हमेशा टॉप पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो है टॉप पोजीशन पे सेट होता है। आज हमें ये सीखना है कि हम जहाँ चाहे वहाँ कंट्रोल को ऐड कर पाए। मतलब अगर मैं चाहूँ कि इस एरिया में, सपोज इस एरिया में मेरे लॉगिन बॉक्स या फिर कोई भी कंट्रोल मैं ऐड कर पाऊँ, ठीक है, कोई भी नाम मैं ऐड कर पाऊँ, ठीक है, करके देखते। फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन मतलब स्क्रीन के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर आपको कंट्रोल प्लेस करना है, कंट्रोल को ऐड करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन का नाम है प्लेस। तो आज हमको दूसरा फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन का नाम है प्लेस। लिखिए, प्लेस फंक्शन। इसके पहले जो फंक्शन देखा उसका नाम था पैक। पैक ने अपने 2 एट्रीब्यूट भी देखे, मतलब प्रॉपर्टीज देखे, एक था साइड, दूसरा था फिल, ठीक है। अब प्लेस, इसके बारे में लिखते हैं, दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द कंट्रोल, दिस फंक्शन इज यूज टू सेट द कंट्रोल अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस पोजिशन ऑफ विंडो, अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस पोजिशन ऑफ विंडो। This function is used to set the control according to x and y axis position of window। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। हमने सिर्फ इतना लिखा कि भाई प्लेस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो x एंड y एक्सिस के हिसाब से कंट्रोल को सेट कर सकता है विंडो के अंदर। अब कैसे, देखो पहले समझा देता हूँ मैं। ये आपकी विंडो है, करेक्ट। इस पूरी विंडो में रिजोल्यूशंस होते हैं
कितने बाई कितने का विंडो है वो, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ये पूरी विंडो जो है वो पिक्सल से बनी हुई रहती है, ये आप सबको मालूम है। पिक्सल से रहता है, पिक्सल्स मतलब डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स है वो एक्स साइड में भी रहते हैं काफ़ी सारे, मतलब एक्स साइड मतलब, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो इस पूरी विंडो में एक्स एक्सिस होता है, ओके, और पूरी विंडो में वाई एक्सिस भी होता है, ठीक है। अगर हमने जैसे बचपन में हमने पढ़ते थे, सपोज कोई चीज़ मुझे यहाँ पे प्लॉट करनी है, यहाँ पे ऐसा छोटा सा ड्रॉ करना है, तो ये जो सर्कल है इसके दो वैल्यूज होती है, एक्स वैल्यू होती है एंड वाई वैल्यू होती है, बराबर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ऐसा अलग अलग पढ़ा, बराबर। कहीं पे भी तुमने अगर ड्रॉ किया तो एक्सिस होती है छोटे छोटे। तो वो जो एक्स एंड वाई एक्सिस मतलब होता है, एक्स मतलब स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल पार्ट और वाई मतलब स्क्रीन का वर्टिकल पार्ट। तो ये जो एक्स एक्सिस रहता है ये पूरा, मतलब कोई भी स्क्रीन में कोई भी एक्सिस रहता है, ये पूरी जो लाइन खींची है ये पूरी की पूरी लाइन डॉट से बनी हुई है। देखो पूरी की पूरी लाइन जो है वो डॉट से बनी रहती है, और ये एक डॉट मतलब एक पिक्सल होता है, ठीक है। जब हम लिखते हैं 100 पिक्सल, इसका मतलब होता है 100 डॉट। 200 पिक्सल, इसका मतलब 200 डॉट। तो वो 200 पिक्सल मतलब 200 डॉट डालने के बाद कितनी जगह बनती है, उतना एरिया मतलब साइज होता है, ठीक है। अभी के कंडीशन वैसे ही है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या कर रहा है कि भाई अब देखो ये स्क्रीन में ना वैल्यूज जो होती है, ये पहला जो पॉइंट होता है ऊपर, सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है ना, वो 0,0 से होता है, मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। अगर आप इस साइड में मतलब हॉरिजॉन्टल साइड में बढ़ेंगे, अगर आप देखो उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो पहला लोकेशन होता है, पहला पोजीशन होता है इधर कॉर्नर में, वो ये होता है 0,0, ठीक है। 0,0 मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अब मुझे बताओ, अगर हमको, मैं अगर कोई लाइन इधर कोई कंट्रोल है वो इस पोजीशन पे चाहता हूँ, देखो जैसे उदाहरण के तौर पे कोई कंट्रोल है वो इस पोजीशन पे चाहता हूँ, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, तो इसका एक्स एंड वाई एक्सिस तो होगा ही ना, करेक्ट है। अब देखो मैंने क्या किया, ये लोकेशन मतलब क्या बढ़ेगा मेरा, एक्स बढ़ेगा कि वाई बढ़ेगा, मतलब वैल्यू में। अब देखो पहला जो होता है ना 0 0 से स्टार्ट होता है, समझो इस चीज को। तुम जब ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये पूरा का पूरा एक्स होता है, ठीक है, और जो वर्टिकल पार्ट होता है वो पूरा का पूरा वाई होता है, ठीक है। अब अगर शुरुआत में 0 0 है और कोई कंट्रोल इधर इधर सरकता जा रहा है, तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये अगर लोकेशन, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, ये अगर लोकेशन मुझे ड्रॉ करना है तो एक उदाहरण की एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, मैं लिखता हूँ सपोज एक्स की वैल्यू हो गई है 50, ओके। एक्स की वैल्यू मतलब मैंने एक्स एक्सिस को बढ़ाया, उदाहरण दिया सिर्फ मैंने, 50 मतलब वो पिक्सल होगा, ऐसा समझा मैंने कि मैंने डॉट 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 देके 50 जब तक के जाएगा वो सरक जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब इसको लाइव देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। बोलने का मतलब सिर्फ इतना था मुझे कि एक्स एंड वाई एक्सेस की वैल्यू अगर आप पास करोगे तो उस जगह वो कंट्रोल जो है वो सेट हो जाएगा। चलिए ये डायरेक्ट करके देखते हैं, करने के बाद और आसान तरीके से समझ जाएगा। प्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सिंटैक्स पता होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है इसका, देखो दिख रहा है सिंटैक्स। क्या लिखना पड़ेगा हमको, सिंपल है, कंट्रोल का नाम पता होना चाहिए और फंक्शन को कॉल करना है प्लस, और ब्रैकेट में 2 वैल्यू डालनी है आपको, एक्स की वैल्यू डालनी है और वाई की वैल्यू डालनी है। लिखिए इसको। अब देखो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, सिंपल है। आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू स्पेसिफाई करना है और वाई की वैल्यू स्पेसिफाई करना है। हमेशा याद रखना ये जो वैल्यूज होती है ना, स्टार्ट फ्रॉम 0, और 0 से लेके वो कितना भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं।
अब ये हमारा आउटपुट है। मैं चाहता हूं कि मेरी इस विंडो के ऊपर एक यूजर नेम ऐसा एक छोटा सा लेबल आए। कौन सा लेबल चाहिए मुझे? यूजर नेम ऐसा एक लेबल चाहिए। चलिए, तो फिर लेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसको ऐड करना पड़ेगा, इतना ही है ना। ओके, बताइए कोड कहाँ लिखना चाहिए मैंने? नेम के नीचे, बराबर। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, मैं चाहूँ तो नेम के नीचे मतलब इस लाइन के नीचे भी लिख सकता हूँ, और या फिर इनको पैक करने के बाद इस लाइन के नीचे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं गिरता। ठीक है, चलो मैंने पहला लेबल बनाया सपोज वेलकम वाला, फिर मैंने लक्ष्य वाला लेबल बनाया और दोनों को पैक कर दिया, और फिर मैं मुझे जो काम करना था उसके लिए कोड लिख रहा हूँ। आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, क्या करना है हमको? यूजर नेम नाम का लेबल सेट कर देना है स्क्रीन के ऊपर, इतना ही है। पहले लेबल क्रिएट तो करना पड़ेगा। चलो क्रिएट करने के बारे में सोचो। एक वेरिएबल नेम लगेगा। चलो वेरिएबल नेम, एक काम करता हूं मैं, LBL_यूजर नेम, ये नाम रखा सिर्फ मैंने। LBL इसलिए दिया क्योंकि उससे समझ में आया कि ये भाई ये लेबल नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इक्वल टू आगे लेबल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको लेबल चाहिए। आगे अब हमें विंडो का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो विंडो है हमारी ए नाम से, बराबर। कॉमा दिया। हाँ, हमारे पास प्रॉपर्टी है किस नाम से? टेक्स्ट नाम से, और जो नाम देना है वो यूजर नेम, सिंपल। ठीक है, हाँ आप चाहे तो बैकग्राउंड, फोर कलर, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं। चलो मैं चाहता हूँ कि मैं फॉन्ट दूँ, तो फॉन्ट इक्वल टू कैसा रहता है? फॉन्ट डबल कोट्स में आपको जो मतलब उसका नाम वगैरह देना है तो आप नाम दे सकते हो। ठीक है, सपोज मुझे नाम नहीं देना, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है? स्टाइल होता है, मतलब साइज होता है उसका, आपको जो साइज देना है वो दो। ठीक है, और आपको बोल्ड वगैरह करना है तो बोल्ड करो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, इससे सिर्फ मैंने लेबल बनाया, लेकिन लेबल दिखेगा नहीं, दिखना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, पैक कैसे करेंगे हम? LBL यूजर नेम डॉट पैक। अब मैं सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ, देखता हूँ कि ये कैसे दिखता है। ठीक है, अब देखो ये प्रीवियस वाला आउटपुट है अपना, इसको मैं बंद करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा हूँ फॉन्ट की जगह पे, सेव, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा यूज़र नेम जो है वो ऐड तो हो गया, लेकिन कहाँ ऐड हुआ? ठीक है, वेलकम के नीचे, मतलब टॉप पोजीशन पे है वो। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र नेम इधर कहीं तो भी आना चाहिए जहाँ पे मेरा माउस है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जगह कौन सी, इसका अंदाज लगाना पड़ेगा पहले। करेक्ट है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा जो लेबल है ना वो इस एरिया में लेना है, यहाँ पे लेना है, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये जगह कौन सी है इसका अंदाज लगाना पड़ेगा। अंदाज कैसे लगाओगे? ये जगह मतलब एक्स एक्सिस से गिनना पड़ेगा और वाई एक्सिस से भी गिनना पड़ेगा। तो पहले एक्स से अगर गिनेंगे तो उदाहरण के तौर पे तुमको क्या लगता है कितने डॉट्स के बाद में ये जगह होगी? अंदाजा लगाओ। 20 डॉट, 30 डॉट, 100 डॉट्स। ठीक है, ये डॉट्स एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पिक्सल बहुत छोटे होते हैं। हाँ 300, चलो पकड़ लेते कि भाई 300 हो गए, अंदाज लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलो वापस आते हैं। इस बार हमने क्या बोला है कि हमको कंट्रोल तो ऐड करना है विंडो पे, लेकिन हमको जो जगह चाहिए वहां पे। पैक फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ? कंट्रोल तो ऐड हुआ, लेकिन कहाँ पे? बाय डिफॉल्ट जो जगह फिक्स है टॉप पोजीशन वहां पे। ऐसा नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे? कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्लेस फंक्शन का। तुम्हारे दिमाग में सिचुएशन आने के बाद फंक्शंस याद आने चाहिए। अब इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लेस फंक्शन का। चलो तो मैं ये निकाल देता हूँ, पैक बराबर डॉट, क्या लिखूँ फिर मैं अभी? प्लेस ब्रैकेट में। जरा प्लेस का सिंटैक्स याद करो। एक्स इक्वल टू उसकी वैल्यू, कॉमा वाई इक्वल टू उसकी वैल्यू, बराबर। देखो है ना,
एक्स इक्वल्स टू वैल्यू और वाई इक्वल टू वैल्यू। वो वैल्यू मतलब पिक्सल होते हैं, ठीक है, ओके। चलो एक्स इक्वल टू 300, इमेजिन कर दे कि 300 मतलब 300 डॉट्स छोड़ देगा वो और फिर एक्स को फिक्स करेगा। मतलब ये 300 डॉट कहाँ से, हॉरिजेंटली 300। हाँ, अब वो ऊपर से भी नीचे लाना पड़ेगा ना। मतलब देखो ये है 300, हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ कहीं तो भी होगा, लेकिन अपने यूजर नेम को नीचे भी तो लाना है। नीचे लाना है मतलब ये वर्टिकल, और वर्टिकल पार्ट जो होता है ये वर्टिकल है, बराबर। वर्टिकल पार्ट किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मैंने, वाई इक्वल टू कितना नीचे। चलो एक काम करते हैं 300 ही लेके देखते हैं, देखते कि वो कहाँ पे आएगा, फिर अपन कम ज़्यादा करेंगे उसको, ठीक है, ओके। मुझे जैसा प्लेसमेंट करना था वैसा मैं कर चुका हूँ, ओके। अब रन करते हैं। ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, देख लो इसको, ऐसा है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। सी द चेंज, कहाँ पे आया, देखो अभी जो लोकेशन बना, तो ये जो यूजर नेम है हॉरिजेंटली इधर आया, इसका मतलब ये हॉरिजेंटली 300 स्पेस है, ओके। और ऊपर से भी थोड़ा वो नीचे आया, मतलब ऊपर से भी 300, समझा। अब आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अब जैसे कि अब वो यूज़र नेम थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आया, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र नेम यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे आना चाहिए। तो तुम खुद सोचो, तुमको क्या लगता है कौन सी वैल्यू कम करना पड़ेगा और कौन सी वैल्यू ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, एक्स एक्सिस को मैनेज करना है या फिर वाई एक्सिस को मैनेज करना है, वाई एक्सिस को। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम हॉरिजेंटली एकदम बराबर है, लेकिन वर्टिकली मतलब इधर जाना चाहिए ना। वो ये जो वर्टिकल एरिया होता है वो किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है। ऊपर से नीचे आया मतलब वाई एक्सिस बढ़ते गया, इस बार हमको नीचे से ऊपर जाना है, मतलब वाई एक्सिस कम होते जाएगा। चलो ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा कम करना है, मतलब वाई एक्सिस को कम करना पड़ेगा। चलो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे आया, बताओ कितने कम करना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं 100 सेट करके देखता हूँ, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली कैसा है, ये प्रैक्टिस से अंदाज आता है, ठीक है। अभी की कंडीशन में ये यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। चलो बंद करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। सी द चेंज, आया ना, समझ में आया कैसे किया, समझा कैसे किया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझा। अब और एक चीज़, अब मुझे यूज़र नेम के ठीक नीचे पासवर्ड चाहिए, ऐसा लिखा हुआ चाहिए। यूज़र नेम लिखा ना तुम लोगों ने, यूज़र नेम के ठीक मुझे पासवर्ड ये वर्ड चाहिए, मतलब लेबल चाहिए। ऐड कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। बताइए क्या करना चाहिए मैंने, वेरिएबल ले, ठीक है। अब मुझे वेरिएबल कहाँ लेना चाहिए वो बताओ। मतलब मेरे पास जगह ये है कि ये जो 14 नंबर की लाइन है इसके नीचे लूँ या फिर प्लेस होने के उसके नीचे लूँ। कहीं पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है, अगर आपने कोई लेबल बनाया तो उसको सेट करने के लिए उसके नीचे ही उसका कोड लिखा करो, सेट करने का। अगर कोई दूसरा लेबल है तो उसको लेबल क्रिएट करने के बाद सेट करने का कोड उसके नीचे लिखा करो। मतलब ये पता चलता है कि भाई ये लेबल बनाया हमने और इस लोकेशन पे सेट किया, फिर से दूसरा लेबल बनाया दूसरे लोकेशन पे सेट किया। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बताइए क्या लिखना चाहिए मैंने। एक वेरिएबल लगेगा अपने को, खुद सोचो, ऐसा समझो कि तुम ही कोड लिख रहे हो, LBL पासवर्ड, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल के मैं नाम देता हूँ ये मैं मिलते जुलते इसलिए देता हूँ क्योंकि कोडिंग करना पड़ता है ना, तो समझ में आना चाहिए कोड लिखते वक्त, इसलिए आपको भी वैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
ठीक है। हाँ आगे, सॉरी, लेबल, फिर ए कॉमा उसका टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो वर्ड चाहिए वो मुझे पासवर्ड वर्ड चाहिए, और फॉन्ट जो है वो मिलता जुलता रहे, तो मैं ऊपर की ही लाइन कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है। अब ठीक है, और एक चीज़, यूज़र नेम होने के बाद मुझे कोलन ऐसा चाहिए और पासवर्ड होने के बाद मुझे कोलन ऐसा चाहिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? प्लेस करना है। कैसे प्लेस करेंगे तुम? सेम वैसे ही, एलबीएल पासवर्ड डॉट प्लेस इन ब्रैकेट। हाँ, खुद सोचो, अभी ये तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट है, देखो आउट। ओके, चलो एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू कितना? 300, मतलब जगह हॉरिजॉन्टली उतना ही लेना चाहिए उसमें, कॉमा। हाँ, y इक्वल्स टू, अब एक देखो, अगर मैंने दोनों की पोजीशन एक जैसी की तो, अब देखो यूजर नेम का जो प्लेसमेंट है वही प्लेसमेंट मैंने पासवर्ड को भी दिया, मतलब सेम लोकेशन पे दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक काम करते, देखते कि क्या होता है। रन करता हूं मैं, यह है अपना प्रीवियस आउटपुट। अब मैं क्लोज किया, अब फिर से रन किया, यह अपना नया आउटपुट। क्या फर्क दिख रहा है तुमको? क्या लग रहा है तुमको? एग्जैक्टली, देखो स्क्रीन के ऊपर, पहले तुम लोगों ने यूजर नेम का लेबल बनाया, उसको सेट कर दिया, फिर बाद में तुमने पासवर्ड वाला लेबल बनाया और सेम लोकेशन पे सेट कर दिया। इसका मतलब इसके पहले जो था उसके ऊपर नया वाला ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया? ओवरलैप हो गया, इसलिए सिर्फ पासवर्ड ही दिख रहा है, यूजर नेम उसके हाँ पीछे है उसके। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड को थोड़ा नीचे नीचे लाना पड़ेगा। चलो कैसे लाएंगे हम, बताइए। कहाँ चेंज करना चाहिए? वाई में चेंज करना पड़ेगा, बराबर। चलो 120 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 20 पिक्सल में नीचे ले रहा हूँ उसको। सेव किया, रन करता हूँ, सीधा चेंज आया कि नहीं? थोड़ा और ठीक ठाक दिखने के लिए 30 कर देता हूँ मैं, ठीक है, और फिर से रन करता हूँ मैं। अब ठीक ठाक लग रहा है, गैप बढ़ गई। अब तुम लोगों को अंदाज़ा लगाते आना चाहिए कि कौन से लोकेशन पे कौन सा वेरिएबल मुझे सेट करना है। ठीक है, अब ये किया मैंने। फॉर एग्जांपल मुझे और एक चीज़ करनी है, यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया। अच्छा, इसमें कोई डाउट है कि आपको कैसे सेट किया? ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट ए प्रोग्राम टू सेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड लेबल ऑन अ विंडो। राइट ए प्रोग्राम टू सेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड लेबल ऑन अ विंडो। ठीक है, अपनी मर्जी से कोड लिखना है, कुछ बेसिक चीजें हमेशा सेम रहती है। तुम लोगों ने आउटपुट देखा हुआ है, आउटपुट को इमेजिन करते करते कोड लिखो। चलिए, अब आगे हो गया आपका कोड लिख के। अब आगे, अब मुझे क्या करना है, देखो इसको फिर से रन करता हूं मैं। ठीक है, ये अपना इमेजिन कीजिए, मैं एक रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ऐसे इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में आपको पता होगा, अगर मैं होटल का मालिक हूँ, मैं मेरा सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, तो कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट है वो स्क्रीन के ऊपर ही लिखा रहता है, बराबर। मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऐसा यहाँ से यहाँ तक के ऐसा एक साइड बार रहे,
मतलब एक छोटा सा पार्ट रहे, और इस साइड बार के ऊपर ना मेनू की लिस्ट रहे। मतलब अब अपन कोई भी रेस्टोरेंट को इमेजिन करते, कोई भी प्रोडक्ट को इमेजिन करो, समोसा, कचौरी, ये वो सबकी लिस्ट रहे और उनके रेट्स रहे उनके आगे। समझ में आया? मतलब उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये मेरा साइड बार है, इस साइड बार के ऊपर ना यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है मेनू, ठीक है, ऐसा हेडिंग है, और उसके नीचे हमारे पास जितने भी आइटम्स है सबकी लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि सपोज समोसा और उसका कॉस्टिंग, ठीक, फिर सपोज कचौरी और उसका कॉस्टिंग, समझ में आ रहा है क्या तुमको? मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। अब इसमें तुम खुद डिसाइड करो कि तुमको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ तो भी चाहिए अपने को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेबल लेके उसको साइड बार जैसे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया इसका कलर बदलना है। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया का कलर ब्लैक चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। और ब्लैक में ये वाइट कलर में पूरे के पूरे दिखने चाहिए, ठीक है। चलो करते, फिर करके देखते। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम सभी लोगों को समझ गया कि मैं क्या चाह रहा हूँ। चलिए करते हैं। कैसे कर सकते ये चीज़? हाँ, एक चलिए क्या करना है देख लिया अपन ने। अभी फ़िलहाल मुझे वो यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये निकाल दिया मैंने डायरेक्टली। हाँ, निकालने के बाद अगर मैं एक बार रन करूँ इसको, ये प्रीवियस आउटपुट है, और फिर से अगर मैं रन करूँ, ठीक है, ओके। चलिए क्या कर सकते बताइए। सबसे बड़े साइड बार के बारे में सोचो। ब्लैक कलर का छोटा सा साइड बार वहाँ पे आना चाहिए। तो लेबल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेबल लेते हैं। क्या नाम दूं लेबल को? साइड बार ही नाम देता हूं मैं, ठीक है। एक काम करता हूं, LBL साइड बार। उसे ना साइड बार बोलते हैं टेक्निकली। साइड बार दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट में रहा तो लेफ्ट साइड बार, राइट में रहा तो राइट साइड बार, ठीक है। चलो, साइड बार इक्वल्स टू क्या चाहिए? लेबल चाहिए, ठीक है। लेबल इन ब्रैकेट कौन सी विंडो में चाहिए? ए विंडो में चाहिए। और टेक्स्ट इक्वल्स टू, चलो मेनू ले लेते हैं, ठीक है। मेनू, ठीक है, मेनू लिस्ट। हाँ, अब बैकग्राउंड देना है, ठीक है। BG करेक्ट है, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। और ब्लैक में वो मेनू लिस्ट दिखेगा नहीं, तो फिर उसका 4 कलर चेंज कर देते हैं, वाइट, और थोड़ा बोल्ड चाहिए, वो बड़ा चाहिए बराबर। तो फिर फॉन्ट इक्वल्स टू वही अपना जो अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ऊपर 18 बोल्ड, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? लेबल तो बन जाएगा। अब पैक कर देना। कुछ बाकी है? ठीक है, पैक कर देना। पैक के बारे में सोचते हैं। हाँ, क्या करूँ? LBL साइड बार, ठीक है, साइड बार डॉट पैक, ठीक है। आगे कौन से एरिया में पैक करना है उसको? साइड इक्वल्स टू लेफ्ट, राइट, सेंटर, क्या? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है। और कॉमा, हाँ, फिल इक्वल टू व्हाट? X और Y, ठीक है, Y हो गया। क्या हो गया? रन करें, ठीक, रन करके देखते हैं। आया? बाय डिफॉल्ट मेनू लिस्ट जितना था उतना आ गया, लेकिन वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मतलब साइज जो है कम लग रहा है।
तो क्या बढ़ा सकते हो उसका अपन, विड्थ, बराबर। चलो विड्थ बढ़ाते हैं इसका साइड बार का, WIDTH, विड्थ इक्वल्स टू कितना, 200, ठीक है 200। ये अपना प्रीवियस आउटपुट है, क्लोज करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ज़्यादा बड़ा होगा क्या, बहुत बड़ा होगा तो ठीक है 20, फिर से बड़ा, ठीक है ओके। अब क्या करना चाहिए, हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेसिंग, हाँ मेनू लिस्ट को ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर कैसे प्लेस करोगे, उसने तो पूरा फिल कर दिया। ऐसे समय पे एम सिर्फ इतना ही है ना आपका कि मेनू लिस्ट ये नाम यहाँ पे चाहिए, ऐसे ही ना, बस ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये चीज़, प्लेस से, ठीक है। लेकिन पैक इस्तेमाल किया, पैक के पहले करेंगे, ठीक है। कैसे, LBL साइड बार डॉट प्लेस, ऐसा सोच रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ क्या, x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 100, करके देखते होता क्या है। तो देखो प्रीवियस आउटपुट ऐसा है, फिर से रन किया, कुछ चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, होगा भी नहीं वो, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए एक तो पैक इस्तेमाल, पैक का मतलब क्या है, एक बार तुमने सेट कर दिया तो हिलेगा नहीं वो, और प्लेस तुम कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको डाल सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही एट ए टाइम काम करता है। तुम एक तो प्लेस का इस्तेमाल करो या फिर पैक का इस्तेमाल करो। अच्छा ठीक है, एक बार इसमें सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, रन किया, तुम्हारा एम क्या है कि तुमने साइड बार तो बना लिया, तुमको सिर्फ ये बोलना कि ये मेनू लिस्ट ना, ये शब्द है एक छोटा सा, ये यहाँ पर ना होते हुए थोड़ा ऊपर चाहिए था, इतना ही ना। तुम और एक एक्स्ट्रा लेबल ले सकते हैं, उसको मेनू लिस्ट नाम दे सकते हो, और ये जो मेनू लिस्ट लिखा हुआ उसको गायब कर दो। ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे लिखा है इसलिए, करेक्ट है। इमेजिन करो मैंने लेबल लिया और मैंने नाम ही नहीं दिया, देखो वहाँ पे क्या किया, मैंने लेबल लिया है और मैंने वहाँ पे मेनू लिस्ट नाम लिखा है, इसलिए वहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट। देखो है, ये अगर मैंने निकाल दिया तो देखो ये मैं निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार रन करता हूँ। ये अपना प्रीवियस आउटपुट है, क्लोज किया, फिर से रन किया, आया साइड बार। ऐसा ही तो चाहिए था मुझे। अब क्या चाहिए, अब मुझे और एक लेबल चाहिए जिसका नाम हो मेनू बार, बराबर, या फिर मेनू लिस्ट जो भी है, और वो वहाँ पे चाहिए। तो क्या करोगे अब, मतलब और एक लेबल लगेगा, ठीक है। कैसे, LBL सपोज मेनू लिस्ट इक्वल्स टू लेबल इन ब्रैकेट, एक ही वैल्यू स्पेसिफाई की, इस बार मैंने नाम दिया उसको, टेक्स्ट, क्या नाम चाहिए मुझे, मेनू लिस्ट, करेक्ट। और उसका फॉन्ट वगैरह अच्छा होना चाहिए, ये मतलब यही सभी ना, उसका 4 कलर जो है वो वाइट होना चाहिए और फॉन्ट वगैरह भी अच्छा होना चाहिए उसका, ठीक है। सेव किया। अच्छा इसको क्या करना पड़ेगा अभी, अब इसको प्लेस करना है, क्योंकि स्पेसिफिक जगह पे प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना है आपको, इसको यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। चलो अंदाजा लगाओ, LBL मेनू लिस्ट डॉट प्लेस, बराबर, प्लेस x में कितनी वैल्यू होगी, अंदाजन 50, कॉमा y कितना हो सकता है, अंदाजन 100, ठीक है। करके देखते हैं, ये ऐसा है बाय डिफॉल्ट। बंद किया, फिर से रन किया, आया। चलो उसने बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है, अपन उसको सेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा,
मेनू लिस्ट में बीजी कलर डाल दो, बैकग्राउंड कलर क्या है अपना ब्लैक चाहिए, वहाँ पे सूट करेगा। चलो अभी देखो, रन किया। अच्छा उसने साइज ज़्यादा लिया उसका, हाँ विड्थ है ना वहाँ पे बराबर, वहाँ पे विड्थ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना विड्थ है ना, कॉपी पेस्ट किया ना अपन ने, इसलिए सेव। अब देखो प्रीवियस आउटपुट ऐसा था, बंद किया फिर से रन किया, है ना, आ गया बराबर जैसा चाहिए था वैसा। अब आगे क्या करेंगे, और लेबल लेना पड़ेगा, उसकी सबसे लिस्ट बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या चाहता हूँ? तो इसके आगे का टास्क आपका है, ठीक है। मैंने एक वे बताया आपको कि ऐसा हो सकता है। अच्छा इतना समझा क्या आपको कैसे मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ? अब आप लोगों को क्या आना चाहिए, आप लोगों को ये सारी अरेंजमेंट आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ। टास्क ये है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड बार का इस्तेमाल किया उसी प्रकार से मुझे 2-3 अलग अलग पैटर्न डिजाइन करो तुम लोग सभी। एक इसमें लेफ्ट साइड बार लो, एक इसमें राइट साइड बार लो, और एक इसमें दोनों साइड बार लो, और बीच की जगह अलग रखो। लेफ्ट में भी आना चाहिए साइड बार, राइट में भी आना चाहिए। लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस डालो, राइट में कुछ ऑप्शंस डालो। समझ में आ रहा है? आपको खुद ही सॉफ्टवेयर को इमेजिन करना पड़ेगा, उसके लेआउट इमेजिन करने पड़ेगा। अब मैं आपको हिंट देता हूं, ये किसके किसके लिए करना है। देखो हिंट ये है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आप वैसे तो किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक अपन करते हैं। इमेजिन करो आप अपने कॉलेज के लिए एडमिशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो कॉलेज एडमिशन सॉफ्टवेयर, उसमें क्या रहेगा, कॉलेज का नाम दो कहीं तो भी ऊपर, एक साइड में मेनू के ऑप्शन दो, मतलब सपोज ऐड एडमिशन या फिर ऐड स्टूडेंट, उसमें ऑप्शन दे सकते ना आप अलग अलग। ऐड स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट को ऐड करो, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट, हेडिंग देना है सिर्फ आपको, करना नहीं है कुछ सच में, हाँ सिर्फ लेबल है। हम जो सीख रहे हैं ये सिर्फ अरेंजमेंट सीख रहे हैं अभी, ठीक है। ऐड, अपडेट, डिलीट, ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं हम, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है सिर्फ, ये आपको अरेंज करना है। और दूसरी हिंट सॉफ्टवेयर की, जैसे कि अभी मैंने रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है ना, रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले जो किया अपन ने, क्या किया अपन ने, मेनू की लिस्ट ऐड की। फिर मेनू की लिस्ट में जो भी आप आइटम्स है वो सभी के सभी आप ऐड करो, उनके रेट्स ऐड करो, ठीक। तो ऐसा आप चीज़ें कर सकते। इसलिए मैंने हिंट दिया, आपको खुद सोचना है कि इन सॉफ्टवेयर्स में मैं और क्या चीज़ें डाल सकता हूँ। मैंने आपको लेआउट बनाने को बोला हुआ है, आपको लेआउट डिजाइन करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, दोनों बोथ साइड बार, ऐसे अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके देखो। क्योंकि एक बार अगर लेआउट बनाना सीख गए तो फिर क्या प्लेसमेंट ही है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है सॉफ्टवेयर में, सही लेआउट में, सही जगह पे, सही कंट्रोल। ऐसा जब रहा तब वो सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया काम करता है। आपने देखा होगा डीमार्ट का सॉफ्टवेयर है, कभी देखना उसके लेआउट कैसे अरेंज किए गए हैं, कभी देखा उसकी स्क्रीन पे कि जब वो स्कैन करता है तो कोड किधर ऐड होता है, कॉस्टिंग किधर ऐड होती है। ऐसा कभी देखना, तुमने गौर करना, कभी भी कोई भी दुकान में जब तुम जाते हो, अगर वो कोई बिलिंग कर रहा है तो उसके सॉफ्टवेयर को देखना एक बार, वो लेआउट्स होते हैं। अभी से देखोगे, अभी से ये प्रैक्टिस करोगे तो कंपनी में काम में आएगा, ठीक है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या करना है आपको? अपनी मर्जी से लेआउट बनाओ, कंटेंट अपनी मर्जी से लो, मुझे लेआउट से मतलब है। और तुम्हें कुछ भी डालो, मैंने सिर्फ हिंट दिया तुमको, ये कॉलेज एडमिशन का सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, हिंट है सिर्फ। किसी के घर में सपोज मेडिकल का शॉप होगा, तुम मेडिकल के लिए कर सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर होगा, तुम आइसक्रीम, दुनिया भर के अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। तुमको सिर्फ लेआउट और प्लेसमेंट करना है। अभी हमने सिर्फ एक ही कंट्रोल सीखा, लेबल। आगे चल के हम फिर बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, जिसमें ऊपर कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। लेकिन पहले लेआउट सेट करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, तो आपको कोड लिखना है क्या ये? ठीक है, ये एक काम करो, इस लेआउट के लिए कोड लिख रहे अपन, तो पहले इस लेआउट को ड्रॉ करो।
और फिर उसके लिए कोड लिखो। अगर आपको लिखना ही है तो पहले इसको ड्रॉ करो। चलिए, इसके लिए ये कोड लिखा था हमने, ठीक है। शुरुआत की कुछ लाइन सेम ही है, ठीक है। मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका मेन कोड है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर सिलेक्टेड पार्ट भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, सबने लिख लिया। आज क्या देखा हमने? आज हमने पढ़ा प्लेस नाम का फंक्शन, ठीक है। प्लेस फंक्शन में दो प्रकार के एक्सिस आप पास कर सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्लेस फंक्शन की मदद से आप कोई भी कंट्रोल कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डाल सकते हो। यहाँ पे पैक और प्लेस ये दो अलग अलग फंक्शंस में फ़र्क है, ठीक है। पैक डायरेक्टली एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट कर देता, और प्लेस की वजह से आप को जो लोकेशन चाहिए उसके ऊपर आप सेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको टास्क ऑलरेडी दे दिया है, आपको लेआउट्स बनाने पे ध्यान देना है। गुड कलर कॉम्बिनेशन, सही फॉन्ट, सही साइज़ का इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अभी के हिसाब से हमको सिर्फ प्लेसमेंट सीखना है, सही कंट्रोल सही जगह पे लगाए तो फिर वो उसको प्रोजेक्ट का रूप आता है हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।